मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये जो ज़िंदगी मिली है इसको हम हंस के बिताएं। जितना भी जीवन मिला है खुशी से इसको व्यतीत करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कभी इंसान के सांस छूट जाए। ये जो जीवन की यात्रा है ये इस प्रकार से है जिस प्रकार से इंसान रेत को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करता है। जितना भी जोर से वो पकड़ेगा उतनी ही वो रेत आहिस्ता आहिस्ता हाथों से निकल जाएगी, अर्थात वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से ये ज़िंदगी है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की कम होती जाती है। कई बार देखने में आता है इंसान बड़ी खुशियाँ मनाता कि जन्मदिन आ गया, जन्मदिन आ गया, लेकिन उसके पीछे हम ये भी देखें कि ज़िंदगी का वो कहता है कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल मेरे आज जन्मदिन हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मना रहा है। लेकिन उतने ही दिन हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, ये जीवन मिला है, हम इसको खुशी से व्यतीत करें, हंस के व्यतीत करें। ये तभी हो पाता है जब हम मन की जो भाव होते हैं उसको हम सकारात्मक बना के रखें। पॉजिटिव सोच हमारी होनी चाहिए, क्योंकि कई इंसान देखने में ऐसा भी होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, धन दौलत तो होता है, महल माड़ियाँ होती है और अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ भी उनके पास होती है, लेकिन फिर भी इंसान की फितरत रोना रोना, कभी चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं लाना, हर समय परेशान रहना। लेकिन ज़िंदगी परेशानी होने के लिए नहीं मिली है। जो दातार ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, हम ईश्वर का, परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक मेरे को तूने मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है, मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। अर्थात हम ईश्वर से उम्मीद रखें, लेकिन हम फिक्र ना करें, क्योंकि जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, क्या अब दांत दिए क्या अन्न नहीं देगा? ये मालिक की कृपा है, हम सबको वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी इंसान फिक्र कर रहा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्मा ने, संतों ने यही फरमाया कि हमें तो ईश्वर का जिक्र करना है, इसके आगे अरदास करनी है, इसके आगे फरियाद करनी है, हमें फिक्र नहीं करना है। फिक्र करे सो बामरे, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा। अर्थात उन्हें तो उसका दीदार करना है, इसका जिक्र करना है, इसके आगे फरियाद करनी है, फिक्र तो इसको है। इसी प्रकार से किसी ने बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग सुनाया। कहते हैं कि वो अपने गुरु के पास गया कि हे गुरुदेव, मेरे को बड़ी चिंता हो रही है, मेरी 2 बेटियां, उनकी शादी नहीं हो रही है। लेकिन हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु जी, आपकी बेटियां हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है, मेरे को फिक्र है, चिंता है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि आपने पहले शब्द बोले क्या है? उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो आपकी बेटी हैं। आगे से मुस्कुरा के गुरुदेव ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि अगर ये मेरी बेटियां हैं तो आपको किस चीज़ का फिक्र है? अर्थात अगर मेरी है तो मेरे को फिक्र होना है। इसी प्रकार से हम माया को अपना मान बैठते हैं। हम खुदा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, जब हम इसी के ऊपर छोड़ देते हैं, तो जो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करता है। अर्थात हमें फिक्र नहीं करना, इसका हमें हर पल जिक्र करना है। ये मालिक बैठा है, मालिक हर कार्य हमारा
करेगा, बस शर्त है ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर हम यकीन बना के रखें। हमें दुख कब आता, हमें परेशानी कब आती है? जब हम ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को भूल जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आता है महाभारत का। कहते हैं कि जब द्रौपदी का अपमान होने लगा, वहाँ पर एक से एक जोधा बैठे हैं, पांच पांडव भी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह वगैरह वहाँ पर सभा में बैठे हैं। लेकिन द्रौपदी का अपमान होता रहा। द्रौपदी ने सहारा लिया कि 5 पांडव यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अर्थात सभा में सभी बैठे थे। वो उन सभी का आसरा लेती रही, लेकिन अपमानित होती रही। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए आगे से। द्रौपदी शिकवा करने लगी कि हे प्रभु, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? शिकवा करने लगी कि हे प्रभु, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? आगे से भगवान ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि हे देवी, मेरे आने में देरी नहीं हुई, मेरे आने में देरी नहीं हुई है, तेरे याद करने में देरी हुई है। इसी प्रकार से हमें दुख कब आते हैं? जब ईश्वर को, परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने मालिक को भूल जाते हैं, तो हमें दुख आते हैं। इसी प्रकार से जब ये मालिक हमें याद होता है तो हमें हर सुख प्राप्त होगा। तो हम प्रयास करें, मालिक के आगे अरदास करें कि मेरे मालिक, हम तेरी रज़ा में रहना आ जाए, क्योंकि इसी प्रकार से अपना इंसान ज़िंदगी व्यतीत करे कि खुशी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। जो भी बाबा है तुम भी बाबा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।